आपने। दुबई को हाँ मतलब पैसा देकर उन्होंने बोला होगा हमें प्रोटोकॉल। हाँ जी बिल्कुल हो सकता है। हम क्यों नहीं फिर ऐसा करते ताकि हमारी भी थोड़ी इज्जत हो जाए ना। हमारे पास पैसा ही नहीं है। किसने कहा है पैसा नहीं है, कहा गई उन्होंने तरक्की नहीं की अभी तक। अब हम लोग जो हैं और जैसी कोई गवर्नमेंट बनती है हम आईएमएफ की तरफ भागते हैं। हमें खुद मुख्तार बनना चाहिए। असल में देखें शायद ईमानदारी थोड़ी सी हमारे से ज्यादा हो वहाँ। आपका नाम? मोइन। आपका नाम? आदम। आपका नाम? मोहम्मद ईसा। पढ़ते हो आप दोनों? यस। कौन सी क्लास में? 3 6। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा सर, बच्चों की तरफ मैं आती हूँ लेकिन आपके से सवाल है एक। दुबई के एक शेख हैं, ये सुनिएगा और फिर बताइएगा सर ये। और वो बुक के बारे में जो हम बात करते हैं ये बुक है, आप लोग देखो एक समय। अभी ये कोई नहीं पढ़ सकता है। शो देम दिस वन। कोई नहीं पढ़ सकता है, सिर्फ तो सिर्फ ये लड़का पढ़ सकता है, ये पढ़ सकता है, लेकिन हम लोग नहीं पढ़ सकते हैं। पाकिस्तान में एजुकेशन का जो निज़ाम है ना वो बहुत अभी पीछे है। इधर एजुकेशन अच्छी नहीं है। अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में जाएं और आप प्राइवेट स्कूल में जाएं तो आपको बहुत डिफरेंस नज़र आएगा उसमें। ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल में टीचर जो हैं वो प्रॉपरली तवज्जो नहीं दे रहे, क्योंकि हमारे घर के बच्चे वो पढ़ रहे थे गवर्नमेंट स्कूल में और इतनी को बुरी हालत थी कि आप सोच भी नहीं सकते। और उनको अब हमने प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करवाया है और अब माशाल्लाह उनकी ग्रोथ भी हुई है और उनकी एजुकेशन भी पहले से बहुत अच्छी हो गई है और उनके नॉलेज में भी इजाफा हुआ। गवर्नमेंट स्कूल में कुछ भी नहीं पढ़ाया जा रहा था बच्चों को। फीसिस हैं प्राइवेट स्कूल्स की, लेकिन उसमें यह है कि बच्चों पे तवज्जो दी जाती है। सर ऑन द अदर हैंड हिंदुस्तान के एजुकेशन में ऐसी क्या चीज है कि ईंट उठाए तो ऐसा बच्चा निकलता है या ऐसा काबिल बंदा निकलता है जिससे दुनिया कहती है कि आओ हमारे कंट्री में और आके हमारी कंट्री को चलाओ। उनकी एजुकेशन उनको शुरू से ही एक तो इंग्लिश उनको स्टार्टिंग से ही बच्चों को एजुकेशन दी जाती है इंग्लिश की भी। एक तो वो, दूसरी उनकी एजुकेशन लेवल बहुत बेहतर है। यहाँ से एजुकेशन लेवल हमारा उस अभी लेवल पे नहीं गया, लेकिन ये है कि हम दुआ करते हैं कि हमारा भी जाए ताकि हमारे भी मुल्क से बच्चे जाएं, हमें भी अच्छा लगे। और अभी जो हालात आए हैं, मैं भी दुबई में ही काम करता हूँ, जॉब दुबई में करता हूँ। अभी आज नहीं दे रहे, उल्टा हम तो उनसे फायदा लेते हैं, हम उनसे पैसे मांगते हैं, हम उनसे कर्ज लेते हैं। तो वो जिसे दे रहे हैं वो उसे प्रेफर नहीं करेंगे जिनसे उन्हें फ़ायदा मिल सकता है, जिनसे उनके बायलैटरल रिलेशंस अच्छे होंगे, जिनसे जहां इन्वेस्टमेंट करके उन्हें फ़ायदा होगा वो डेफिनेट। मतलब हम पाकिस्तानियों के पास ना एक ही वो होता है लॉजिक, हम जो भी हमसे बात करते हैं हम उसको काउंटर कहते हैं। आपके कंट्री में वॉशरूम्स नहीं है, सिंपल। आप उससे आगे नहीं सोचते। हमारी कंट्री में क्या है कि मतलब हम ना नेगेटिव्स की तरफ सोचते हैं। अगर वो कुछ अच्छा कर रहे हैं ना, वो चांद पे चले गए ना, तो हम फ़ौरन कह देंगे आप चांद पे चले गए लेकिन आपके पास वॉशरूम्स नहीं है। लेकिन कम से कम वो कर तो रहे हैं ना, हम तो कुछ नहीं कर रहे। मेडिकल के वार्ड फॉर्म वेलकम किया है। अगर हम उनको ये मौका ना देते, ओपन मार्केट ना छोड़ते और हम अपने रिलेशनशिप्स को उनके साथ बेहतर बनाते तो शायद वो मार्केट हम कैप्चर कर सकते थे, बट हमने नहीं की, लोगों ने उसको कैप्चर कर लिया। बिल्कुल सर, आपने 100% सही कहा। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ग्लोबली जो इंडिया के लिए रिस्पेक्ट बना दी है वो उन्होंने गेन की है अपनी मेहनत से और अनथकन कोशिशों की वजह से। नरेंद्र मोदी साहब हमेशा से कोशिश करते हैं कि इंडिया का भला हो और जहाँ पे भी कुछ बेहतरी हो मुल्क के लिए, वो ये नहीं कभी भी सोचेंगे कि यार ये मुस्लिम कंट्री है या हमारा इनसे क्लैश है या जो भी है। वो ट्रेडिंग हर बंदे के साथ कर रहे हैं। वो इन्होंने बिल्कुल ही उस भेदभाव को ख़त्म किया हुआ है। अपने मुल्क के बारे में सोचते हैं, जहाँ पे मुल्क का फ़ायदा है, मुल्क की आवाम का फ़ायदा है, वो वहाँ पे जाने के लिए तैयार हैं। और हमेशा से उन्होंने यही किया कि अपने मुल्क की खातिर जहाँ पे भी जाना हो, चाहे वो कोई भी कंट्री है, चाहे वो कोई भी मज़हब से रिलेटेड है, इन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया उस पर। तो हमारे साथ फ्रेंडशिप क्या हो, हमारा नाम लेना, पाकिस्तान का नाम लेना बाहर की कंट्री पसंद नहीं करती। बिल्कुल ऐसा के लोग हमें यू डल्टी मैन फलां 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 जितने भी लफ्ज बोले वो हमें वहाँ से सुनने पड़ते हैं। कैसे, हालांकि वो मुसलमान हैं, हम भी मुसलमान हैं, हमारे में मुसलमानों वाली बात नहीं है। हालांकि ये फ्रेंडशिप हमें मिलनी चाहिए। नेशनल कम्युनिटी रिलीजन बेस पे नहीं चलती, वो बिजनेस बेस पे चलती है, रिलेशन बेस पे। आप और एक बिटर रियलिटी है, मफाद का रिश्ता होता है। तो अगर आपको बिजनेस मिल रहा है, ग्रोथ में अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, इन्वेस्टमेंट आ रही है, आपकी लोकल इकोनॉमी को अगर इंडिया पूरे करेगा तो डेफिनेटली आप उनकी तरफ जाएंगे। आज हमें बागा बॉर्डर खोल दें, हमें इंडिया से सस्ती चीज मिलेगी, हम चाइना की तरफ नहीं जाएंगे। सर मिल रही है ना, बॉर्डर तो हमने खुद बंद